अयूब ऊज़ की सरजमीन में था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उनके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। वो दौलतमंद शख्स थे। वो अपने बच्चों के लिए खुदा की हुजूर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाया करते थे। इन सब में इब्लीस उनके खिलाफ था और उनकी खुशहाली के साथ साथ खुदा से उनके ताल्लुक को बर्दाश्त ना कर पा रहा था। और इब्लीस ने खुदा से कहा कि अगर अयूब को तकलीफ दी जाए तो वो खुदा की तकफीर करेगा। खुदा ने इब्लीस को इजाज़त दी क्योंकि खुदा जानते थे कि अयूब खुदा से प्यार करता है। इब्लीस ने अयूब के सारे माल को तबाह कर दिया, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी मार दिया, मगर अयूब ने खुदा की तकफीर ना की। फिर इब्लीस ने अयूब को अजियत दी और उनका बदन फोड़ों से भर गया। आपकी बीवी ने भी आपसे कहा कि आप खुदा की तकफीर करें और मर जाएं। अयूब के दोस्तों ने भी आपकी मुखालफत की और बुरी बातें कही, जिस सबब से अयूब ने अपनी रास्तबाजी पर बात करना शुरू की, ना कि खुदा की मोहब्बत और उसकी तौफीक पर बात की। मगर फिर भी अयूब ने खुदा की तकफीर ना की और खुदा ने अयूब से कलाम किया और उसके दोस्तों को डांटा और अयूब को तरबियत की कि वो खुदा से झगड़ा या बहस ना करे। लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि अयूब ने खुदा के हक में वो बात कही जो उसके दोस्तों ने ना कही थी और खुदा उनके दोस्तों से नाराज हुआ। मगर अयूब से कहा कि वो उनके लिए दुआ करे तो खुदा उनको सजा नहीं देगा। खुदा ने अयूब को कबूल फरमाया और उन्हें फिर से बहाल किया और दौलत भी बख्शी और फिर उन्हें 7 बेटे और 3 बेटियां दी। उनके लिए कहा जाता है कि ऐसी औरतें सारी सरजमीन में कहीं ना थीं। खुदा ने उसके बाद अयूब को 140 वर्ष तक जीता रखा और आपने अपने पोते 4थी पुश्त तक देखे। फिर बूढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफात पाई। नए अहदनामा में याकूब के ख़त उसके 5वें बाब की 11वीं आयत में हमें अयूब के सब्र की तारीफ मिलती है, जिसमें अयूब का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि अयूब के सब्र का हाल तो तुमने सुना ही है और खुदावंद की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया है। बाइबल मुकद्दस में दर्ज ये वाक़या इस बात का सबूत है कि हमारा दुश्मन इब्लीस हमें तबाह व बर्बाद करना चाहता है। वो हर वक्त इसी कोशिश में रहता है कि हम इस जगह पहुंच जाएं जहां हमारी ज़ुबान से खुदा के खिलाफ बातें हों, क्योंकि जब हम खुदा के खिलाफ बोलते हैं तो इससे इब्लीस खुश होता है। हालांकि इंसान की क्या हैसियत कि वो खुदा से झगड़ा करे। जब हमारी ज़िंदगी में बुरे हालात आते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हमने कोई गुनाह किया है, बल्कि इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हम गुनाह करें और खुदा के खिलाफ बोलना शुरू करें, क्योंकि खुदा के खिलाफ बोलना और बुरे हालात में उसकी कुदरत और फजल को भूलकर अपनी रास्तबाजी और किरदार पर भरोसा करना ये भी गुनाह है। ये समझना कि मैं इन हालात के लायक नहीं, बल्कि मेरे लिए हमेशा सब कुछ भला और अच्छा ही होना चाहिए, ये सोच बिल्कुल गलत है और खुदा के कलाम के खिलाफ है। आपके दोस्त, करीबी लोग कभी आपको समझ नहीं पाएंगे या आपको शर्मिंदा करेंगे, तो भी आपको खुदा के फजल और उसकी मोहब्बत पर भरोसा करना है और उसके साए में खुद को रखना है। खुदा से मदद मांगनी है, ना कि उसके बारे में बुरी बातें करनी है। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि खुदा अपने वक्त पर आपको सरफराज करेगा। हमें गौर करने की ज़रूरत है, चाहे हमारे हालात अच्छे हैं या बुरे। बहुत से लोग अच्छे हालात होने का मतलब समझते हैं कि वो पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या खुदा के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हालात ख़राब हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं, या उनके इर्द गिर्द के लोग ऐसा समझते हैं कि गुनाह की वजह से या किसी नाफरमानी के सबब से इन पर ये हालात आए हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचना और गौर करना कि मेरे हालात किस वजह से ख़राब हैं या अच्छे हैं, ये गलत नहीं, मगर इन दोनों हालतों में खुदा के फजल को भूल जाना और खुदा की मोहब्बत को ठुकरा देना या उसकी हकारत करना, ये रवा नहीं। हमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। अगर आप जानते हैं कि आप वफ़ादार हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं और बहुत सालों से आप खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपके हालात पहले अच्छे थे, अब बिगड़ गए हैं या अब तक दुरुस्त नहीं हुए, तो भी आप परेशान ना हों। खुदावंद का कलाम बताता है कि वो अपने लोगों को वक्त पर सरबुलंद करेगा। एक अजर हमारा आसमान पर भी है और वो हमें मिलेगा।
اور ہمیں اس حقیقی اجر پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، پریشان مت ہوں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے مطابق اور اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، خدا کبھی آپ سے دور نہیں ہوگا۔ جیسا اجر خدا نے ایوب کو دیا اور اس کی ساری مصیبت کے بعد خدا نے اسے پھر سے بحال کیا، ایسے ہی خدا آپ پر بھی نظر کرنے کو ہے، اور اب سے خدا آپ کے حالات بھی درست کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔